हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, काला कट्टू गोरा कट्टू भाई। अरे बंद करो म्यूजिक। साला पागल, कौन यहाँ गंदा बदबू फैला रहा है? पूरा माहौल खराब कर दिया है। अरे हाँ चाचा, बहुत बदबू आ रहा है। अब तो हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग को उल्टी आ रहा है। जा रहे हम लोग। अरे जा रहे कहाँ? तुम ही तो नहीं फैलाया है, इसलिए कह रहा जा रहे। अरे क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रहे मेरे ऊपर? एक तो आपके घर में गंदा बदबू आ रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। काला कद्दू गोरा कद्दू का बर्थडे पे बुला के मेरा बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे चुप रहो, बेइज्जती कर रहे। तुम नहीं छोड़ा तो कौन छोड़ा है? अरे हमको क्या मालूम, हम यही देखते हैं कौन छोड़ा कौन पकड़ रहा है। अरे तो कौन छोड़ा यहाँ पे, सही सही बताओ। यहाँ खाया जाएगा, माहौल खराब कर दिया है पूरा। अरे पापा तो पूरा गुस्से में आ गए हैं। अगर इनको पता चला हम छोड़े हैं तो सबके सामने पीट देंगे हमको। इस साला सुबह से कब्जी हो गया है, पेट मेरा साफ ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये पागल साला गैस को भी अभी आना था। इतना अच्छा पार्टी चल रहा था, इस समय आकर पूरा माहौल खराब कर दिया। पार्टी रुक गया बीच में। अरे क्या रे करिया, तुम तो नहीं किया कुछ, सोच रहा है? अरे पापा हम थोड़ी ना कुछ किए हैं, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन छोड़ा होगा। और ये साला फिर निकल रहा है, ये तो आज मरवा के रहेगा हमको। अरे पापा, फिर से गंदा महक आ रहा है, हमको उल्टी आ रहा है, उल्टी। अरे इसका तबीयत खराब हो रहा है, बंद करो पार्टी, बंद करो और सबको अपना अपना घर जाओ। काला कद्दू, आज का पार्टी तो पूरा खराब हो गया। पता नहीं कौन सा मनुष्य को हम लोग बुला लिए थे, पूरा पार्टी खराब कर दिया। सोचे थे केक खाएंगे, केक खाने की जगह उल्टी निकल गया, मूड ही खराब हो गया मेरा। हमको पता चला नहीं मेरा बर्थडे कौन खराब किया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं फिर। अरे हाँ गोरा कद्दू, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, पता नहीं कौन मनुष्य था। और ये बेटा फिर निकल रहा है, ये तो साला फंसा के रहेगा, पार खिलवा के रहेगा हमको। अरे फिर से ये पगला बदबू आ रहा है, अब तो यहाँ पे कोई है भी नहीं। हम दोनों को छोड़ के, यानी इसका मतलब तुम छोड़ रहे तब से ये सब, और तब से हाँ कर रहा है। तुमको कभी पापा को बोलते हम। अरे हम नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों है ना, तुम भी तो छोड़ सकता है। अपना आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है, दोगला कहीं का। अरे चुप रहो तुम, निकलो ऐसे निकलो, उल्टी आ जाएगा हमको दोबारा, हम कल भी नहीं खा पाएंगे, पहले से मेरा मूड खराब है। निकलो, लगातार छोड़ रहा, लगता है बदबू फैलता जा रहा है। अरे हम कहीं निकलेंगे रे, तुम निकलो, छोड़ अपने रहा, आरोप नहीं लगाएगा झूठा सूठा, समझा? नहीं तो हम जाकर पापा को बोल देंगे गोरा कद्दू छोड़ रहा है, पागल साला तमाशा करके रखा है, अपने छोड़ रहा है, ऊपर से उल्टी करके दिखा रहा है कि हाँ हम तो इनोसेंट हैं। अरे यार हमको तुमसे बात नहीं करना है, तुम यहाँ से जाओ, जाओ पापा के रूम में जाके सो, मेरे साथ नहीं सो। अरे हाँ जा रहे हैं, तुम्हारे साथ हमको सोने का भी शौक नहीं है, समझा? इतना बदबू फैला दिया है, अब यहाँ सोएगा भी कौन? क्या हम यहाँ पर सो सकते हैं आपके साथ? क्यों, अपना रूम में क्यों नहीं सो रहे हो तुम? अरे पापा बहुत दिन हो गए आपके साथ सोए नहीं है, इसीलिए सोचे आज आपके साथ सो जाते हैं। मम्मी भी नहीं है, आप अकेले सोते हैं, बोर होते होंगे। अरे जब सोते हैं तो बोर कैसे होंगे, सोने के समय आदमी बोर कैसे हो सकता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। ठीक है पापा। अरे पागल, क्या वाहियात हरकत कर रहा है तुम? यही करने के लिए मेरा रूम में आया तुम? नींद खराब कर रहा है, बाथरूम हो क्या? अरे पापा बाथरूम नहीं आ रहा है। अरे हमको लग रहा है गोरा कद्दू तुमको रूम से भगाया है, तब तुम मेरे पास आया हमको डिस्टर्ब करने। 1000 बार समझाया कम खाया करो। अरे कितना गंदा बदबू निकाल रहा है रे तुम, उल्टी आ रहा है हमको। जाओ यहाँ से, तुम डिस्टर्ब करके रखा है हमको, जाओ। एक काम करो, तुम यहीं सो, जाएगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, पूरा रूम महका दिया है, हम ही को जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बाहर मत आना, और कल चलना मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ, इलाज कराएंगे तुम्हारा। हमको लगता है पार्टी में भी तुम ही छोड़ा था, तभी तो सब मेहमान भाग गया। हाँ भाई साहब बताइए, क्या दिक्कत है इस बच्चा को? अरे डॉक्टर साहब, इसको बहुत ज्यादा गैस का समस्या हो गया है, कंटिन्यू गैस पास कर रहा है। अच्छा गैस पास कर रहा है? ए बाबू यहाँ नहीं पास करना, समझे? क्या खाए थे जितना गैस हो गया तुमको? ये पापा का आदत बहुत बेकार है, मना किए थे होम्योपैथिक डॉक्टर के मत ले चलिएगा, एलोपैथिक डॉक्टर के ले चलिएगा। वो लोग कमरा में अंदर बुलाकर पूछता है, ये तो सबके सामने पूछ रहा है, ऊपर से बोल रहा है छोड़ना नहीं, बेइज्जती करा रहा है। यहाँ सब कोई देखकर हमको हंस रहा है, क्या सोच रहा होगा हम गैस पास करते हैं। अरे बोलो भी, क्या खाए थे जो इतना गैस पास कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, भैंस की तरह खाता है ये लड़का, 12 रोटी खाया था ये लड़का, 12 रोटी, और नाश्ता अलग से खाता है। मना किए इसको, कहे कम खाया करो, लेकिन खाना देख के ना पागल हो जाता है जैसे, और फिर खाना खा लेता है तो हम लोग को पागल करने लगता है। क्या रे बाबू, इतना खाता है तुम? इतना नहीं खाया करो, लीवर पे जोर पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम ज्यादा नहीं खाते हैं, ये तो पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई गैस वगैरह नहीं है।
कभी कभी खाना खाने के बाद डकार नहीं आ जाता है, तो वही पापा को लगता है गैस आ रहा है, गैस आ रहा है। अरे चुप रहो तुम, झूठ मत बोलो। डॉक्टर वकील से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ सही सही बताना चाहिए, तब ना बढ़िया से इलाज करेंगे डॉक्टर साहब। शर्मा कह रहा है, तुम ही इकलौता थोड़ी ना जो गैस पास कर रहा है। यहाँ इतना सारा लोग जो आया है सब गैस पास करता होगा, डॉक्टर साहब भी करते होंगे। क्या है डॉक्टर साहब? अरे क्या बोल रहे भाई साहब, हम अपने डॉक्टर है, हमको बीमारी होता है तो हम ठीक कर लेते हैं अपना बीमारी। अरे मेरा यही कहने का मतलब है डॉक्टर साहब, कभी न कभी आप भी तो गैस पास करते ही होंगे। हाँ हाँ, जिस दिन ज्यादा खा लेते हैं उस दिन हो जाता है। सुन लिए, डॉक्टर साहब भी जिस दिन ज्यादा खाते हैं उस दिन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कम खाया करो और शर्माओ कम, खुल के बोलो, तभी ना डॉक्टर साहब दवा देंगे, नहीं तो तुम तो पूरा घर महका दोगे। ई पापा को कोई बुद्धि है कि नहीं? यहाँ जितना हम शर्मा रहे हैं उतना खोल खोल कर सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं हमरा। ऊपर से बोल रहे हैं खोल कर बोलो। अगर ये क्लिनिक नहीं होता ना, घर होता तब बताते इनको। अरे डॉक्टर साहब, कल हमको कॉन्स्टिपेशन था और ज्यादा खा लिए थे, इसीलिए ये दिक्कत हुआ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिक्कत हमको हमेशा नहीं होता है, कल ही हुआ है खाली। हम तो पापा को बोले थे कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं है, एक दिन में ठीक हो जाएगा, जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। अरे बाबू, तुम्हारा बाबूजी सही किया है, तुमको यहाँ पे लाया है तो सही टाइम पे इलाज करना जरूरी है तुम्हारा। शुरुआत में पता नहीं चलता है, आदमी मजाक में ले लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बीमारी है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगा तुमको, कहीं जा नहीं पाओगे तुम, और ना ही कहीं ढंग से बैठ पाओगे, ना ही तुम्हारे बगल में कोई बैठना चाहेगा। समझ रहे हो ना कितना बड़ा बीमारी हो जाएगा ये, तुमको अकेला बैठना पड़ जाएगा, यानी तो दिन भर वॉशरूम में बैठे रहोगे। अरे यही तो बात समझाते हैं डॉक्टर साहब, इसको समझ में नहीं आता है। एक तो बाप पैसा खर्च करके इलाज कराना चाह रहा है, ऊपर से फुटानी दिखा रहा है। चलिए आप दवाई दीजिए जिससे इसका गैस का समस्या खत्म हो जाए। हाँ वो तो लिख के दे रहे, लेकिन बेटा तुम ये बताओ, तुमको ये समस्या कब ज्यादा होता है, सवेरे में या रात में सोने के समय? अरे सोने के समय सबसे ज्यादा करता है, कल रात के बारे में तो पूछिए ही मत, नींद हराम कर दिया मेरा। अच्छा रात में होता है, खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पे चले जाते हो या टहलते भी हो? अरे नहीं नहीं, ये क्या टहलेगा, ये तो भैंसा है, खाली खाता है। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, घी मसाला भी ज्यादा ही खाता होगा। अरे वो तो दबा के खाता है, एकदम भर भर के खाता है। खाना खाने से पहले भी पानी पीता होगा, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेता होगा। अरे वो तो हम भी पीते डॉक्टर साहब, उससे क्या होता है? उससे भी काफी समस्या होता है, पेट से रिलेटेड, और गैस भी होता है। आप भी खाना के ऊपर पानी डायरेक्ट मत पिया कीजिए, आधा घंटा रुक के पिया कीजिए। चलिए हम दवा लिख देते हैं, हम समझ के क्या बीमारी है, इसको ठीक हो जाएगा बच्चा। हाँ, ये लाल ढक्कन वाला जो दवा है, ये जब भी तुमको गैस पास होगा तब ये दवा लेना है, 4-4 बूंद। और ये जो पीला ढक्कन वाला दवा है, जब भी खाना खाओगे उसके बाद ये लेना है, और ये भी 4 बूंद लोगे, लेकिन गुनगुना पानी में मिला के पियोगे, ठीक है? आधा कप गुनगुना पानी ले लेना, 4 बूंद दवा डालना, उसके बाद पी लेना। और आज से तुम खट्टा नहीं खाओगे, बैगन नहीं खाओगे, टमाटर नहीं खाओगे, साग नहीं खाओगे, अरहर दाल नहीं खाओगे तुम, चावल भी नहीं खाओगे तुम, और भिंडी परवल ये सब नहीं खाओगे। परवल और भिंडी खाना होगा, इच्छा होगा तो बॉयल करके खाओगे, मसाला वगैरह यूज नहीं होना चाहिए तुम्हारा खाना में, उबला हुआ खाना खाएगा तुम। आलू नहीं खाएगा, थोड़ा सा खा सकता है, ज्यादा नहीं। चाय वगैरह नहीं पिएगा, बिल्कुल बंद है। और बाहर का तो कुछ खाना ही मत। एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, 2-4 बोतल दवाई दे दीजिए, वही पी पी कर जिंदा रहेंगे, काहे कि आप सब चीज तो मना ही कर दिए ना खाने के लिए। अरे यहाँ ज्यादा जोक मारने का जरूरत नहीं है, समझे? अरे डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए ना, आप सीधा सीधा ये बताइए इसको खिलाना क्या क्या है, हम वही खिलाएंगे इसको बस। इसको एक काम कीजिएगा, मसूर का दाल खिलाइएगा और तुरई खिलाइएगा इसको बॉयल करके, और घुइयां आता है ना घुइयां, वो भी बॉयल करके खिलाइएगा इसको, लेकिन उसका छिलका छीलिएगा नहीं, छिलका के साथ खाना होगा इसको घुइयां, वो इसका पेट को मजबूत बनाएगा। और रोटी जितना चाहे खा सकता है, उसमें कोई कमी नहीं करेगा, बस 10 दिन तक यही खाना खाना है इसको। अरे हाँ डॉक्टर साहब, बढ़िया, हम खिलाएंगे इसको यही खाना। देख रहे ना दोस्तों, कैसा पगला डॉक्टर क्या लेकर आए पापा, मालूम था यहाँ आएंगे ना तो यही सब होगा। आधा से ज्यादा खाना बंद कर देगा, एक छोटा छोटा शीशी दे देगा, बोलेगा टिप टिप करके पियो, तुम्हारा गैस खत्म हो जाएगा। साला गैस खत्म हो या ना हो, हम जरूर खत्म हो जाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है काला कद्दू के साथ। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।